तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों ये टाइम है जो सुबह सुबह का टाइम नहीं था। ये टाइम वो है जब बच्चे स्कूल जा चुके थे और हस्बैंड भी जॉब पर जा चुके थे। उसके बाद मैं लगी थी अपने घर का काम करने। और दोस्तों आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया था तो मुझे ना बड़ी दिक्कत आ रही थी वीडियो बनाने में। तो जहाँ पर मैं बेड बिछा रही थी और अभी मैंने नहाया धोया नहीं है कुछ भी, क्योंकि सुबह सुबह गोरू ने स्कूल जाना होता है और इतना टाइम नहीं रहता कि मैं पहले नहा कर करूँ। पर उसके बाद मुझे जैसे ही मैं झाड़ू पोछे से जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी उसके बाद मैं नहाऊंगी। और ऐसा हर बार नहीं होता है कि मैं सुबह नहाते नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ कि पहले मैं गोरू को स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो नहाने धोने का काम फिर करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों देखिए, जहाँ पर मेरे बच्चे दोनों खाना खा रहे हैं और अभी अभी आई है मेरी बेटी स्कूल से और उसने जैसे ही कपड़े मतलब अपनी यूनिफॉर्म जैसे ही उतारी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद उसको कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी स्कूल में भी गर्मी होती है और आते आते गाड़ी में भी गर्मी लगती है बच्चों को। तो इसलिए मैंने उसको कूलर के आगे बिठाया है और आते ही उसको भूख लगी थी तो इसलिए मैंने उसको खाना दे दिया है। और साथ में मेरा बेटा बंचू भी बैठ के खा रहा है। और गोरू, कैसा लगा न्यूडल? अच्छा है। बंचू को कैसा लगा? हैं? गिर गई? कोई बात नहीं, खाओ फेंक दे। और ऐसे नहीं करते काका, ऐसे नहीं करते बच्चा। मैंने बोला आ रही हूँ, चलो। बच्चू क्या कर रहा है गोरू? उसने सारा पानी गिरा देना पर। ले इसे बॉटल। थोड़ा सा है। खत्म हो गया? ले बॉटल ले इसे। बंद कर दे, बंद करके रख दे। चल तू अपना खाना खा, पी के आओ जल्दी से, पी के आओ। सॉरी, मैंने आपको बोला कि मैंने नहाया नहीं था क्योंकि मैं भूल गई थी कि एडिटिंग आज कर रही हूँ और वीडियो जो कल की है और भूल गई थी। कल मैं सुबह सुबह ही नहा लिया था और सारे काम करने से पहले ही नहा लिया था। सॉरी, मैं भूल गई थी क्योंकि आज मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो भूल गई थी शायद। और जहाँ पर देखिए मुझे ट्राइपॉड टूटने की वजह से ना थोड़ी दिक्कत आ रही है मैं वीडियो बनाने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ी सी भी बात बोल दो। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जिनको पता है कि ब्लॉग क्या होता है वो लोग समझ जाते हैं कि जब कोई टाइटल डाला जाता है तो उसके ऊपर कुछ सच्चाई होती है और लगभग ज़्यादातर झूठ ही होता है लोगों हर एक वीडियो के ऊपर, ठीक है। और कई लोग वो टाइटल, ऐसा टाइटल क्यों डाला जाता है ताकि लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें और देखें। मैं कई बार वीडियो में बोला है
कि ऐसा टाइटल इसलिए डाला गया। और एक टाइटल मैंने ये डाला था कि मैं अपने घर से हिस्सा लेना चाहती हूँ और मैं केस करने जा रही हूँ। तो वो मेरे ख्याल से जिनके लिए मैंने बोला था उनको ज़्यादा तिलमिलाहट हो गई कि ये हिस्से की बात कर रही है। तो हिस्से की बात ना तो मैंने शुरू में सोची थी कभी, और ना ही कभी मैंने आज तक कभी सोची है। और मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था जब कि वो मेरी कभी चीज़ कोई है भी है उधर, वहाँ मेरी चीज़ कोई है। तो हिस्से का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। और बस इसीलिए मैंने वो टाइटल डाला था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें और मतलब कि मेरी वीडियो को देखें। और पता क्या मैं बोले, जो मेरा परिवार था ना, जो मेरा परिवार था, जो मेरे मायके वाले थे, वो ना पता किस टाइप के मतलब लोग थे कि अगर उनको बाज़ार भी जाना होता था ना तो वो 3-4 फेर डाल के इधर से उधर जाते, सीधे रास्ते से कभी नहीं जाते ताकि उनको लोग बाज़ार जाते देखना रहे और सामान लाते देखना रहे। ठीक है, इस तरह के मतलब कि लोग थे वो। और उनके लिए मैंने ये टाइटल डाल दिया कि मैं चल रही थी कब से, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। ये कितने सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है। चलो कपड़े पहन, जल्दी कपड़े पहन। बात कर रही हूँ, बात भी नहीं करने दे रही है, उल्टा है ये भी। भले ही मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, जब वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं किसी के दिल में अपने लिए गलत फहमी नहीं रखना चाहती कि मुझे कभी उनकी तरफ से कोई हिस्से की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने वीडियो और ब्लॉग बनाने के लिए मैं ऐसे टाइटल मैंने डाला था। और जनरली एक बात की थी कि बेटियों का भी हिस्सा होता है, जनरली एक बात की थी जो मतलब कि सबको पता है कि बेटियों का हिस्सा होता है पर कोई देता नहीं है। ठीक है, और जो बेटियाँ मांगती हैं उनको रिश्तों से ही कट कर दिया जाता है, बल्कि उससे रिश्ता ही कट कर दिया जाता है कि रिश्ता नहीं है तेरे साथ कोई भी। इसीलिए मैंने बोल दिया था बस। बाकी मुझे कोई ये मत सोचना कि मैं किसी को सफाई दे रही हूँ, मैं किसी को सफाई नहीं दे रही हूँ, बस मैं अपने मन का बोझ हल्का कर रही हूँ। बाकी मैं सच बोलूँ चाहे झूठ बोलूँ, किसी को सच लगता ही नहीं है तो बस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अब पॉजिटिव रहना है और अपने आप में पॉजिटिविटी लानी है ताकि कोई भी कोई अगर मैं अपने आप में नेगेटिव रहूँगी, जब मैं ऐसे सोचती रहूँगी, गलत शलत बातें सोचती रहूँगी, तो ऑब्वियसली कोई भी अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मुझे नेगेटिविटी अपने आप ही आ जाती है मेरे अंदर। तो मुझे पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव बातें सोचनी है। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रही थी कि मुझे कोई हिस्से का कोई लालच नहीं है, कभी नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी हिस्सा लूँगी। जब मुझे कभी सिर्फ मैं इसलिए बोली थी यार, बार बार हिस्सा बोली तो मुझे अपने आप से ही ऐसे गिनना आ रही है कि मैं हिस्से की बात कर रही हूँ। लेकिन ये जो ब्लॉग है, ये जो सोशल मीडिया है जहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करना पड़ता है और ब्लॉग में कुछ ऐसा डालना पड़ता है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करे, और ये सबको पता है जो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बाकी जिसको तिल मिलाना है तिल मिलाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, अगर आपके मन में सच्चाई है ना तो चाहे 10 लोग भी आपको गलत बोल लें लेकिन वो सच ही रहता है, क्योंकि एक दिन भगवान के घर पे वहाँ जाकर उसका इंसाफ होना है। ठीक है, और मरना सभी ने है। ये मत सोचे कि उसने नहीं मरना है, जो उसने नहीं मरना, सब ने मरना है। और मरने के बाद क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं, सबके साथ इंसाफ करते हैं। मैं शुरू से ही देखती थी, मैं बचपन से ही मेरे मन में क्रोध रहता था अपने मतलब कि जो मेरे साथ गलत करता था, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, जो गलत करता बस छोटे होते से ही ऐसे क्रोध रहता था। शुरू से ही मुझ में मतलब कि मेरे लिए भेदभाव किया जाता था, तो इसलिए छोटा छोटा क्रोध मेरे अंदर पल रहा था, जिसका एंड में क्या नतीजा निकला कि मैंने लव मैरिज कर ली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे आपकी बातों से कितना दुख होता था, कितना हर्ट होती थी, और पैसे मांगने पर कभी पैसे नहीं दिए जाते थे, और कहीं भी जाना होता था तो सिर्फ 100 का नोट थमाया जाता था, सिर्फ 100 का नोट। ठीक है, और वो उस 100 के नोट से मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी ना कि मैं बोल ही नहीं सकती थी
कि सिर्फ़ और सिर्फ 100 का नोट ऐसे दे दिया जाता था, वो भी बड़ी मुश्किलों से मिलता था। वैसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पापा की तरफ से कोई कमी नहीं थी। हाँ, रिस्ट्रिक्शन थी कि जब मैं घर आऊँ तो घर पे होना दिखना, मुझे जब मैं घर पे आऊँ मुझे सारी फैमिली घर पे दिखनी चाहिए, ठीक है। बस ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी पापा की तरफ से, बाकी कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और जब पापा चले जाते थे तो पीछे से कंजूसी पैसे कभी मिलते ही नहीं थे। और मुझे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था, ठीक है, शुरू से ही, बचपन से ही। कई लोग सिंपल रहते हैं, लेकिन मुझे सिंपल रहने की नहीं आदत थी। मैं कभी नेल पॉलिश खरीदती थी, कभी अपने लिए ड्रेस खरीदती थी, तो कभी आईलाइनर वगैरह, ऐसे मुझे सामान खरीदने का और लगाने का बहुत शौक़ था। और जिसके लिए मैं पैसे मांगती थी और मुझे पैसे नहीं मिलते थे। और बाकी मतलब मेरे साथ शुरू से ही भेदभाव हो रहा था। तो मैं मतलब कि ये क्रोध होता ना, जो धीरे धीरे ऐसे पल रहा था। क्रोध एक दिन बम की तरह फट गया मेरे अंदर से, ठीक है। और जब मेरे साथ ऐसे भेदभाव होता था ना, तो मैं उनको बोलती भी थी कि मैं एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगी कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या कर दिया है, ठीक है। और इस बात की गवाह मेरी नानी खुद थी। मेरी नानी को सारी बातें पता है कि मैं क्या बोलती थी अपने मुंह से, ठीक है। और ये कोई छोटी बातें नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिसको समझना था वो नहीं समझा, और मेरी बातों को लाइटली लेकर अब वो मुझ पर ब्लेम डालते हैं कि तूने ऐसे किया, ठीक है। जिसके साथ होता है उसको सब पता होता है, और जो झेलता है वही जानता है कि क्या होता है, ठीक है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे क्रोध की वजह से मैंने जो कदम उठाया, मतलब पता नहीं वो सही था या गलत था, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी मतलब कि ऐसा क्रोध उसके मन में जागे कभी भी। और मैं उसका हमेशा से ही ध्यान रखती हूँ, हमेशा उसकी छोटी बातों का ख्याल रखती हूँ। उसको जहाँ नहीं जाना चाहिए उसको प्यार से समझाती हूँ, और जिसको ज़रूरत होती है उसको पैसों की अहमियत भी बताती हूँ कि पैसे की क्या अहमियत है और पैसे कैसे खर्च करते हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं उसको मारूंगी, पीटूंगी और मतलब कि उसके अंदर ऐसे क्रोध पालूंगी, और ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी को मैं अच्छी सी परवरिश दूँ, ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसके बच्चे आगे बढ़े, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, जिसका नतीजा ये शादी थी। और ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश